हेलो माय डियर फ्रेंड, रेस्पेक्ट लेडीज एंड सीनियर सिटीजन, कैसे हैं सब लोग दोस्तों। ओ माय गॉड, बढ़िया। तो आज मुझे जर्मनी के अपोनेंट मिले हैं दोस्तों, और इनका नाम है सेवेंथ वियास। ओके, BEST बीस्ट। ओके, इनका नाम है सेवन द बीस्ट। ओके, वेरी गुड। तो इनके अंक हैं 1746 और मेरा नाम है एंजॉय डिफीट। मैं ब्लैक वाइट कलर से खेला हूँ, मेरे अंक है 1796। तो मैं अपना मूव चल देता हूँ, जो कि ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है, जो कि है पॉन मेरा E2 पर। इसको मैं उठा के E3 पर रख देता हूँ। देखिए, बढ़िया मैच होने वाला है, इंटरेस्टिंग प्लेयर हैं, बढ़िया खिलाड़ी हैं। तो मैच में देखिए, नंबरों से कुछ नहीं होता है, जो गलती करेगा वही हारेगा। तो देखते हैं अब कौन किसको अपने मूव्स में फंसाता है, कौन किसको कंफ्यूज करता है। तो इनके मूव का इंतजार है, 12 सेकंड बचे हैं। क्या ये मूव चलेंगे, मुझे देखना है। 9 सेकंड। ओके, इन्होंने अपना मूव चल दिया है, तो गेम में वापस आ गए हैं। ये ऑनलाइन मैच है दोस्तों, अगर 1 मिनट में मूव नहीं चलेंगे तो खिलाड़ी लॉग आउट कर जाएगा, चाहे कोई भी हो, चाहे वो हो या मैं हो। तो इन्होंने अपने नाइट को उठाकर F6 पर रख दिया है। तो मैं ये कहाँ कहाँ जा सकते हैं, ये अपने नाइट को या तो G4 पर रख सकते हैं या फिर E4 पर। तो सबसे पहले G4 वाले मूव को मैं ब्लॉक कर दूंगा। तो देखें, E4 पर ये रखेंगे नहीं हाल फिलहाल में। मुझे लग रहा है ये E7 वाला पॉन आगे बढ़ेंगे, जहाँ तक मुझे लग रहा है, लेकिन डिपेंड करेगा इनकी चाल का। देखिए, मैं तो बस प्रेडिक्शन कर सकता हूँ, बाकी का मूव तो ओपोनेंट को ही करना है। तो देखिए, बहुत ही टाइम ले रहे हैं ये, मतलब एकदम सोच समझ के अपना मूव चलना है। चेस में सबको सोच समझ के ही चलना चाहिए दोस्तों। देखिए, अगर आप बिना एनालिसिस किए हुए मूव चलेंगे तो ये बात की पक्की गारंटी है कि आपको लॉस हो जाएगा। तो इन्होंने D7 वाले पॉन को D5 पर रखा है। तो अभी मैं क्या कर सकता हूँ, कोई बात नहीं, अभी मेरी कोई स्ट्रेटजी नहीं है। मैं काम करता हूँ, जो कि ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है, A2 पर मेरा पॉन है, उसको उठा के A3 पर रख देता हूँ। तो अब ये कौन सा मूव चलेगा, मुझे लग रहा है ये E7 वाले पॉन को आगे चल सकते हैं, जहाँ तक मुझे लग रहा है। देखिए, मेरा सिर्फ प्रोडक्शन है, देखते हैं इनका मूव, क्योंकि जब ये मूव चलेंगे उसके बाद ही मैं कोई मूव चल पाऊँगा दोस्तों। तो बढ़िया इन्होंने स्टार्टिंग की है और बढ़िया खिलाड़ी हैं। जर्मनी के लोग होशियार तो होते ही हैं। तो देखिए, अब क्या हो सकता है इस मैच में, मुझे भी बहुत सोचना पड़ेगा। ये इतना सोच रहे हैं तो भाई कोई तो बात होगी, खतरनाक प्लेयर हैं। देखिए, तो मैं भाई आपको बोल रहा था E7 वाला पॉन चलाएंगे, उन्होंने वही चला है, कोई बात नहीं। जो ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है, जो कि पॉन मेरा B2 पर, उसको B4 पर रख दूंगा। ये मेरा फेवरेट मूव है। और अब देखना है वो कौन सा मूव चलेंगे। तो बढ़िया मैच चल रहा है इस समय और मुझे उनके मूव का इंतजार है। तो देखिए, बहुत ही सोच समझ के चल रहे हैं, जर्मन के प्लेयर हैं, तो जिससे गलती होगी वही हारेगा दोस्तों। वेरी गुड। तो इन्होंने C7 वाले पॉन को उठाकर C5 पे रखा है। तो मैं चाहूँ तो अपने B4 वाले पॉन से इनका पॉन मार सकता हूँ, जो कि आपको ग्रीन कलर का टिक दिखाई दे रहा है। लेकिन मैं जैसे ही इसको मारूंगा तो ये अपने बिशप से मेरा पॉन मार देंगे और इनका एक मूव एक्स्ट्रा हो जाएगा, मतलब बिशप इनका मूव होकर आगे आ जाएगा। तो हमको ऐसे मूव नहीं चलने दोस्तों जिससे कि अपोनेंट को फ़ायदा हो। तो मैं इनके पॉन को नहीं मारूंगा, मैं एक काम करूंगा, जो ग्रीन कलर का टिक दिखाई दे रहा है, जो कि मेरा पॉन C2 पर, उसको उठाकर C3 पर रख दूंगा। क्योंकि अगर इन्होंने मेरा पॉन मारा तो मैं अपने C3 वाले पॉन से इनके पॉन को मार दूंगा। तो ये स्ट्रेटजी रहती है दोस्तों। देखिए, तो अब इनके लिए सही मूव ये है, इनको अपना C5 वाला पॉन उठाकर C4 पर रख देना चाहिए। तो देखेंगे ये करते हैं या नहीं। देखिए, मैच तो इंटरेस्टिंग है, डिपेंड करता है इनके मूव पर कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बढ़िया। तो अगर इन्होंने C4 पर रखा तो मैं क्या करूँगा, नहीं, इन्होंने C4 पर नहीं रखा है, तो मैं अपने बिशप, देखिए इन्होंने अपना बिशप उठाकर सीधा D6 पर रखा है दोस्तों। तो इसका मतलब ये राइट साइड में कैंसिलिंग कर सकते हैं। तो मैं काम करता हूँ, मैं अपना बिशप उठाकर D3 पर रख देता हूँ, क्योंकि अगर इन्होंने कैंसिलिंग किया तो मैं राइट साइड में ही अटैक करूँगा। तो अब देखना है ये कौन सा मूव चलाएंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो बढ़िया मैच चल रहा है और इनके मूव का ही मुझे इंतज़ार है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो अब मुझे लग रहा है ये C5 वाले पॉन को एक कदम आगे चल सकते हैं, लेकिन देखना ये है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए, तो बढ़िया मैच चल रहा है, इन्होंने C5 वाला नहीं चला है, कोई बात नहीं। तो मैं अपने इस बिशप को उठाकर B2 पोजीशन पर रख दिया है। तो अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। तो बढ़िया मैच चल रहा है। देखिए, तो अभी तक इन्होंने कैजलिंग नहीं किया है, मैं वही, देखिए मैं प्रेडिक्शन कर रहा था कि कैजलिंग करेंगे, लेकिन उन्होंने कैजलिंग नहीं किया है।
तो अब ये कौन सा मूव चल सकते हैं, तो देखते हैं इनका मूव कौन सा होगा, उसके बाद ही मैं कोई मूव चल सकता हूँ। अभी तक मेरी कोई स्ट्रेटजी नहीं है, लेकिन मुझे स्ट्रेटजी तो कुछ बनानी पड़ेगी। मैं कौन सी स्ट्रेटजी बनाऊँ? देखिए, तो इन्होंने अपना E5 वाले पॉन को उठाकर E4 पर रख दिया है, तो मैं अपने क्वीन को थोड़ा सा पीछे ले लूँगा दोस्तों। तो देखिए, ये स्ट्रेटजी रहती है दोस्तों मैच की। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव पर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। मैंने पहले ही बोल कर रखा हुआ है। तो मैच तो बढ़िया हो गया है। अब देखिए, मेरा मूव है, मैं D2 वाले पॉन को उठाकर D3 पर रखूँगा दोस्तों, क्योंकि इनका जो पॉन E4 पर रखा है ये मेरे लिए खतरा उत्पन्न कर सकता है। तो मेरा मूव यही है कि मैं D2 वाले पॉन को उठाकर D3 पर रखूँगा, क्योंकि मैं इनका E4 वाला पॉन मारना चाहता हूँ। और G2 वाले को D3 पर रखने का रीज़न ये भी है कि मेरा नाइट जो कि B1 पर पोजीशन पे है वो भी फ्री हो जाएगा, मैं उसको भी मूव करा सकता हूँ। तो इनके 9 सेकंड बचे हैं, तो बहुत ही सोच समझ के चल रहे हैं। कोई बात नहीं है, जैसा कि मैंने कहा था D2 वाले पॉन को उठाकर D3 पर रख दूंगा, मैंने रख दिया। मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों, चाहे कोई भी हो। तो मैच तो इंटरेस्टिंग है। अब मुझे इनके मूव का इंतज़ार है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो देखिए, इन्होंने फाइनली अब कैंसिलिंग किया है। कोई बात नहीं है, मैं एक काम करूँगा, और वो काम ये है कि इनके स्पॉन को मार दूंगा। तो अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों फाइनली। तो अगर ये नाइट से मार सकते हैं दोस्तों, ये नाइट से मारेंगे, तो मैं कौन सा मूव चलूँगा ये मुझे सोचना है। अगर इन्होंने नाइट से मारा तो मैं कौन सा मूव चलूँगा। ठीक है, कोई बात नहीं, मेरा मूव फिक्स है। मुझे देखना है कि अब ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया, तो बढ़िया मैच चल रहा है। अगर इन्होंने नाइट से मेरे पॉन को मारा तो मैं इनके नाइट को मारूंगा नहीं, मैं अपना नाइट उठाकर D2 पोजीशन पर रख दूंगा, क्योंकि उसके बाद ही ठीक है, इन्होंने नाइट से नहीं मारा, इन्होंने एक मिस्टेक कर दी है। तो सबसे पहले मैं इस पॉन को दोबारा मार दूंगा। तो ये मिस्टेक होती है दोस्तों, इन्होंने गलती की है तो परिणाम तो इन्हें भुगतना ही पड़ेगा। तो जैसा कि मैं मैच में बोल रहा था, जो भी गलती करेगा उसे परिणाम तो भुगतना ही पड़ेगा। तो बढ़िया मैच मूव इन नाउ चला है, और मैंने इनके स्पॉन को मार दिया है, जो कि अब देखिए, तो एक गलती की वजह से ये इतनी जल्दी मैच छोड़ के चले गए, ये मैं उम्मीद नहीं कर रहा था। अच्छे प्लेयर को इतनी जल्दी नहीं जाना चाहिए। तो इन्होंने बड़ी मिस्टेक तो की थी, लेकिन ये इतनी बड़ी मिस्टेक नहीं थी कि मैच छोड़ के जाया जा सके। देखिए दोस्तों, तो ये डिप्रेस हो गए। इन्होंने देखा कि मुझसे गलती हो गई, इतना मैं सोच समझ के चल रहा था, फिर भी इनसे गलती हुई और ये मैच छोड़ के चले गए। तो आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि सिर्फ एक पॉन ही मरा था। आप इस मैच में बने थे, पूरे लास्ट तक खेल सकते थे, और मेरे लिए खतरा भी उत्पन्न कर सकते थे, क्योंकि आप अच्छा खेल रहे थे। तो इन्होंने देखा कि भाई एक मिस्टेक हो गया और तुरंत मैच छोड़ दिया। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको एटलीस्ट लास्ट तक मैच खेलना है। तो दोस्तों, अब देखिए, मैच तो पूरा नहीं हुआ है, लेकिन आप इसमें यही देख सकते हैं कि भाई क्या स्ट्रेटजी थी, और क्या मूव से, और क्या अटैकिंग मूव से, और क्या गलती थी। तो आप गलती के लिए मैच देख सकते हैं, और गलती से सीखने के लिए मैच देख सकते हैं। तो दोस्तों, आपको अब ये मैं क्या ही बोलूँ कि मैच अच्छा लगा या नहीं लगा, इस बारे में मैं कुछ नहीं बोलूँगा। बस इतना ही बोलूँगा कि आपको इस तरीके का बिहेवियर नहीं करना है, और आपको मैच बीच में छोड़कर नहीं जाना है, क्योंकि एक पॉन ही मरा था, उससे कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है। आप अपने मूव दोबारा सेट कर सकते थे और कॉन्फिडेंस मेंटेन रख सकते थे। तो ये मैच आप बस इतना देखिएगा कि भाई हमको कॉन्फिडेंस मेंटेन रखना है, और इस तरीके से छोड़कर नहीं जाना है। तो भाई अब मैं इसमें क्या बोलूँ, लेकिन अगर आपको मेरे मूव्स या मेरी स्ट्रेटजी कुछ पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं हूँ आपका अपना पैरा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।